हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजिंक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के 5 क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। दोस्तों, हम डेली मैथ्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न में दे रखा है, राम ने 2 पंखे 1050 रुपये में खरीदे। 1050 में उसने 2 पंखे खरीदे। उनमें से एक को 3% की हानि पर और दूसरे को 4% के लाभ पर बेच दिया गया। एक को 3% की हानि पर बेचा और दूसरे को 3% के लाभ पर बेचा। इसमें उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, यानी वापस उसके 1050 रुपये आ गए। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या था, ये हमें पूछा गया है दोस्तों। तो माना कि दोस्तों पहले को उसने 100 रुपये में खरीदा, पहले पंखे को 100 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये के ऊपर उसको 3% की हानि हुई दोस्तों। x का 3% हानि हुई और दोस्तों y का 4% उसे लाभ हुआ। तो दोस्तों ये बराबर होंगे। क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि उसे टोटल न तो हानि हो रही है न लाभ हो रहा है। ओवरऑल उसे वापस 1050 रुपये मिल रहे, इसलिए जितनी हानि हुई उतना ही उसे लाभ होगा दोस्तों। तभी ये 1050 वापस आ सकेंगे, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब इससे हमको एक्स वाई का रेशियो पता चल जाएगा। कैसे दोस्तों? ये एक्स है, ये वाई इसके बटा में आ जाएगा दोस्तों। ये 4 है, इधर 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो इससे हमें इन दोनों का रेशियो पता चल जाएगा। एक्स वाई का रेशियो हमारे पास 4:3 आ जाएगा। एक्स अनुपात वाई बराबर 4:3 हमारे पास ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब इससे आसानी से इन दोनों के रेट पता चल जाएंगे। दोस्तों टोटल है 7, टोटल रेशियो हो जाएगा 7 और एक्स का है 4, वाई का है 3। तो 4/7 इंटू 1050। तो इनको काटना है दोस्तों। 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचे 7 5 35 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी 150 तो ये 600 हो जाएगा दोस्तों। यानी एक्स का 600 रुपये का है, तो वाई कितने का हो जाएगा दोस्तों? 450 का हो जाएगा। एक्स 600 का है, वाई 450 कैसे हो गया? 3/7 हो जाएगा 1050। या तो इस प्रकार ज्ञात कर लो, तो ये हो जाएगा 450, या इस प्रकार नहीं तो दोस्तों अगर पहले का 650 आ गए हैं तो दूसरे का 450 आना ही है, क्योंकि टोटल 1050 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे किया हमने। हमें दे रखा था कि एक को 3% हानि पर बेचा है, दूसरे को 4% लाभ पर बेचा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि ओवरऑल न तो कुछ हानि हो रही है न लाभ हो रहा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जितनी हानि हुई होगी उतना ही लाभ हुआ होगा, तब जाकर 1050 रुपये वापस आए होंगे। न तो लाभ हुआ न हानि हुई, इसलिए उसको 1050 रुपये वापस इसी प्रकार आ सकते हैं। तो इससे हम उन दोनों का रेशियो ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास रेशियो आ गया 4:3। तो एक्स का 4 है दोस्तों, तो एक्स हो जाएगा 600 रुपये का, वाई हो जाएगा 450 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों आ गए हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने देखा है दोस्तों, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाए, यानी 20-20 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया जाए, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। 2:3:5 हमें पहले दे रखा है, तो मानना इनको 2x 3x और 5x हम मान लेते हैं इन अनुपात को दोस्तों। तो हमें क्या दे रखा है, इनमें 20-20 की वृद्धि की जाती है, तो 2x + 20 हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा 3x + 20 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका नया अनुपात क्या हो जाता है तो 4:5:7। तो इधर आ जाएगा 4/5 दोस्तों। आप 5/7 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर 3x/5x, इधर यहाँ 3x आएगा, यहाँ 5x आएगा, और फिर यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ऐसा भी आप ले सकते हैं, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो इधर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10x प्लस 20 पंजे 100, 4 12x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा दोस्तों। 12x में इधर 10x इधर आएगा दोस्तों, 2x बचेगा, 80 इधर जाएगा दोस्तों, 20 इधर बचेगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा दोस्तों। x बराबर 10 अगर आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, x बराबर 10 आ गया और हमारे पास टोटल संख्या यही है, यानी हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है। 2x 3x और 5x, यानी 5 और 3 8 और 2 10x हमारे पास टोटल संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो प्रारंभ में उनको पूछा गया है, तो प्रारंभ में ये हमारे पास है, तो 10x टोटल है और x बराबर 10 है, यानी 10 × 10, तो 100 हो जाएगा दोस्तों। टोटल 10 × 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इस प्रकार आसानी से निकल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है, पी क्यू व आर का औसत 45 किलोग्राम है। यदि पी व क्यू का औसत भार 40 किलो है, क्यू और आर का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। हमें दे रखा है पी क्यू और आर का औसत भार 45 किलो है दोस्तों। इनका एक एक का 45 यानी एवरेज 45 है दोस्तों। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 एवरेज है, तो तीनों का टोटल हम अगर ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 135। कैसे दोस्तों?
45 इंटू 3 कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो तीनों का टोटल मिलाकर 135 हो जाएगा और एवरेज इनका 45 है, तो टोटल 135 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको अगर हम दे दें तो अगला हमें दे रखा है P व Q का औसत भार 40 किलोग्राम है। दोस्तों P प्लस Q का औसत कितना दे रखा है दोस्तों 40। अब इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों 80। कैसे होगा दोस्तों, 40 इंटू 2 हो जाएगा ये दोनों। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों तीसरा में दे रखा है Q और R का औसत 43 किलो है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे दोस्तों Q प्लस R, तो 43 दूनी 86 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, P हो जाएगा प्लस Q 2Q हो जाएगा दोस्तों, प्लस R हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80 और 166 हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा। अब दोस्तों P प्लस 2Q प्लस R बराबर 166 हमारे पास सामने हमें दे रखा है, जिसमें से दोस्तों हमें P प्लस Q प्लस R का 135 हमें पता है। दोस्तों P इसमें ज़्यादा क्या है, एक Q ही ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। P प्लस Q प्लस R 135 है और P प्लस 2Q प्लस R बराबर 166 है। दोस्तों इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, P प्लस Q प्लस R को माइनस कर देंगे, P प्लस Q प्लस R को माइनस कर देंगे दोस्तों, 135 हमें दे रखा है, माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया दोस्तों। P से P चला जाएगा, 2Q से एक Q चला जाएगा दोस्तों, 2Q से एक Q चला जाएगा और R से R चला जाएगा दोस्तों। यहाँ हमारे पास Q बचेगा और इधर क्या बचेगा दोस्तों, लगभग ये बचेगा हमारे पास 31 बचेगा दोस्तों। तो 31 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, तीनों का अलग अलग औसत दे रखा है ना दोस्तों, हमें तीनों का औसत दे रखा है, तो हमको तीनों का टोटल ज्ञात कर लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। P और Q का औसत दे रखा, तो P और Q का टोटल ज्ञात कर लिया, Q और R का औसत दे रखा, तो Q और R का टोटल ज्ञात कर लिया। इन दोनों को हमने जोड़ा, क्यों जोड़ा दोस्तों, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाए, P प्लस 2Q प्लस R में ज्ञात हो गया और हमारे पास P प्लस Q प्लस R अवेलेबल था, तो इसमें से इसको घटाया तो Q बराबर 31 हमें प्राप्त हो गया, 31 हमें प्राप्त हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अगला प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है दोस्तों। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो होता है दोस्तों वो लागत मूल्य से 20% अधिक है, MRP 20% अधिक है। तो माना कि दोस्तों, माना कि लागत मूल्य 100 रुपये है, माना कि अगर लागत मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य यानी MRP कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपये हो जाएगा। यदि वो 20% की छूट देता है, किस पर देगा दोस्तों, छूट जो होती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो छूट हमेशा 20% की छूट इस पर मिलेगी। छूट देता है तो 24 रुपये खो देता है, तो दोस्तों 24 रुपये चले जाते हैं, उसके 20% की छूट देता है। तो फिर वस्तु की लागत कितने रुपए हैं दोस्तों, अगर इस पर हम 20% की छूट देंगे ना दोस्तों, 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे इसको, यानी 24 रुपये इससे कम हो जाएंगे दोस्तों। क्यों हो जाएंगे कि 20% 10% बराबर 12 और 20% बराबर 24, तो 24 रुपये कम हो जाएंगे दोस्तों। तो कितने कम हो जाएंगे दोस्तों, 96, यानी 96 रुपये में उस वस्तु को बेच देंगे। हम लाए कितने में थे दोस्तों, 100 रुपये में, बेची कितने में, 96 रुपये में। कितना नुकसान हुआ दोस्तों, हमारे पास 4 रुपये का हमें नुकसान हो गया, 4 रुपये का नुकसान हुआ दोस्तों। इसमें क्या बता रहा है कि 24 रुपये का होता है नुकसान, 4 रुपये का हुआ हमारे तो, लेकिन ये बता रहा है कि भैया 24 रुपये का होता है। तो 4 बराबर हम कितना डाल लेंगे, 24 रुपये होता है, 4 बराबर 24, क्यों हमारे तो 4 का हो रहा है, ये बता रहा है 24 का हो रहा है। तो जो मेन MRP जो है दोस्तों, वस्तु की लागत मूल्य जो है वो इस प्रकार ज्ञात होगी दोस्तों। लागत मूल्य कितना होगी दोस्तों, 100%, ये 4% बराबर 24 है, तो 100% ज्ञात करना है, तो 24/4 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों, ये 6, यानी 600 रुपये उसकी टोटल लागत मूल्य हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कैसे किया हमने दोस्तों, माना कि 100 रुपये की वस्तु है, 20% अगर अधिक उसका अंकित मूल्य ज्ञात कर, अंकित मूल्य करेंगे तो 120 रुपये की हो जाएगी। 20% अधिक अंकित कर दिया हमने, उसके बाद हमने उस पर 20% की छूट दी, यानी उसको हम कितने में बेचेंगे, 96 रुपये में। दोस्तों लाए 100 रुपये में, बेची 96 रुपये में, हमें नुकसान हुआ 4 रुपये का, हमें नुकसान हुआ 4 रुपये का, ये बता रहा है कि भाई 24 का नुकसान हुआ है, तो 4% बराबर 24 हो गया दोस्तों। अब हमें टोटल उसकी लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो दोस्तों लागत मूल्य जो होती है वो 100% होती है, तो 100% कितने हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है दोस्तों। A, B व C मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। इन्होंने कोई व्यापार प्रारंभ किया दोस्तों। A व B के निवेश का अनुपात 7:8 है। A व B के निवेश का अनुपात 7:8 है। B व C के निवेश का अनुपात 4:9 है। वार्षिक लाभ में B का हिस्सा 7,104 रुपये है, तो C का लाभांश क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, A और B के निवेश का अनुपात 7:8 हमें दे रखा है दोस्तों। A और B का दे रखा है
7:8। अब दोस्तों हमें बी व सी का दे रखा है दोस्तों, बी व सी का कितना दे रखा है 4:9। तो दोस्तों ये बी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा दोस्तों। जो बी का है वो बी के नीचे आएगा, यानी बी का कितना 8 है, तो ये 4:9 ये हो जाएगा। हमें ये दे रखा है 4:9। दोस्तों हम बी के नीचे क्यों लिया कि हम ए बी सी का एक पूरा एक साथ रेशो निकाल सकेंगे इस तरीके से। दोस्तों हम इसे कैसे भी करके इसे हमें 8 बनाना है या फिर इसे 4 बनाना है। तो दोस्तों हम इसे तो 4 बनाएंगे तो 1/2 से करना पड़ेगा, तो बहुत इधर इधर पे भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 8 बन जाएगा। दोस्तों इसे अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने दोनों तरफ इन दोनों में 2 का गुणा कर दिया। दोस्तों ये तो हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 दूनी 18, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे सामने आ गए हैं 7:8:18। ये हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें पूछा गया है कि सी का लाभांश क्या था। तो दोस्तों सी का जो लाभांश का अनुपात है वो है 18। सी का लगाने का अनुपात 18 है, तो दोस्तों लाभांश का भी 18 ही होगा। दोस्तों टोटल बी का हिस्सा कितना 7,104 रुपये, यानी बी का 8 है। 8 के अनुपात में अगर बी पैसा लगाता है, 8 यूनिट पैसा लगाता है और इसका हिस्सा 7,104 है, बी सी 18 लगाता है, तो उसका कितना होगा दोस्तों 8 बराबर 7,104 है। तो 18 बराबर कितना होगा दोस्तों 7,104, ये 8 इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों, इंटू 18 हो जाएगा। ये आपको पता होगा दोस्तों, इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों 8 से इसको काटेंगे तो क्या कितने से जाएगा दोस्तों, 8 से 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों, और फिर कितना बचेगा 5 बचेगा दोस्तों, फिर से 8 64 हो जाएगा, फिर कितना होगा दोस्तों, फिर से 8 से 3 बार 8 से 8 से चला जाएगा दोस्तों, तो 888 इंटू 18 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करते हैं दोस्तों, 4 ये 15,984। तो दोस्तों 15,984 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों कैसे किया हमने, ए और बी का अनुपात 7:8 दे रखा था दोस्तों, बी और सी का 4:9 दे रखा था। तो हमको ए बी सी का पूरे का इस प्रकार चाहिए था, इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिखा दोस्तों कि बी के नीचे बी वाला लिखा, तो हमने इसको एक जैसा बनाया ताकि हम इसे एक जैसा बना सके। तो ए बी सी का 7:8:18 हमारे सामने आ गया। दोस्तों हमें क्या दे रखा था, बी का हिस्सा 7,104 है और बी का इधर 8 के अनुपात में ही, तो 8 बराबर 7,104, सी का ज्ञात करना था तो 18 बराबर 7,104/8 इंटू 18 हो गया। तो दोस्तों 15,984 आ गया। तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपके लिए अगला एक प्रश्न है, उसे आपको सोल्व करके दिखाना है। तो दोस्तों ये प्रश्न है आपके लिए, आप सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है जिसकी गहराई 2 मीटर है। टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, आपको पानी की मात्रा ज्ञात करना। दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।